In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, how are you, my dear friends? How are you doing today? Thank you. Thank you very much indeed. And let's get started. And it's Friday today. And I must say that the students are less in number in the class. Anyway, back to basics, lecture number 14E. It's going to be the last lecture today in the series of should and ought to. It's going to be the comparative study. आज हम sort of sentences बनाएंगे जिसमें ought to का और should का frequent use होगा और ये कुछ special practical sentences होंगे the spoken day-to-day language and some students who would like to study for formal English जो चाहती हैं formal academic English उनकी अच्छी हो जाए उनके लिए भी it's gonna be a wonderful event in which you can learn certain structures which are going to help you in your writing essays, for example. Anyway, आज का जो हमारा lecture it's about should and ought to. It's a comparative study. There will be lots of sentences in which there are the sentences in which ought to construction and should constructions have been used. Construction से बात ये है कि should be, should have been और फिर इस तरह से ought to be, ought to have been और shouldn't and oughtn't ये दोनों का इस्तेमाल किया गया है for variety of sentences. अच्छा ये दोनों आइडेंटिकल हैं दोनों को एक ही जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है इट मीन्स दे आर इंटरचेंजेबल एक की जगह पर दूसरे को इस्तेमाल किया जा सकता है एंड दे आर इनवेरिएबल मॉडल वर्ब्स इनवेरिएबल का मतलब ये होता है शुड के बाद आप शुड्स एस नहीं लगा सकते शुडंट शुड के साथ आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं ये अपनी परफेक्ट हालत में जो इसकी प्रॉपर है उसी में बरकरार रहेगा ओरिजिनल हालत में सो दे आइडेंटिकल एंड इनवेरिएबल इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है और आपको पता है कि ought should के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और ought के बाद चूंकि टू है फिर टू के बाद आप जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं सादा जुमलों में टू का इस्तेमाल आप नॉर्मली करते हैं और या अगर शॉर्ट करना तो ऑटा कर लेंगे फिर ऑटा और टू का ही एब्रीविएशन या कंस्ट्रक्शन है कॉन्ट्रैक्शन है शॉर्ट फॉर्म है अदरवाइज आप जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ought to के साथ तो फिर आप to का इस्तेमाल नहीं करते हैं वहां आइए हमारे पास कुछ यूसेस हैं हम देखते हैं यूज वन है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के हवाले से है आइए कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें ought to का और should का इस्तेमाल है नंबर वन I ought to mow the lawn this weekend it's overgrown मुझे I ought to mow घास काटना the lawn की this weekend इस weekend पर it's overgrown ये काफी बढ़ चुकी है सो आपने देखा ought to का इस्तेमाल या should का इस्तेमाल भी हो सकता था नेक्स्ट है you shouldn't get number 2 sentence you shouldn't get late for the day for the class आपको क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहिए you shouldn't ought not oughtn't का इस्तेमाल भी हो सकता था या ought not to भी हो सकता था लेकिन नेगेटिव स्ट्रक्चर्स में आप जो है वह shouldn't के इस्तेमाल को प्रेफर करते हैं ought to के इस्तेमाल पर नेक्स्ट है नंबर 3 you should do your homework right ये हो गया आप अपना होमवर्क करना चाहिए before you get up yes you should do your homework सेंटेंस की कॉन्टिन्यूटी है before you get out tonight इससे पहले कि आप रात को बाहर तशरीफ ले जाएं राइट नेक्स्ट है द बॉयज शुड बी हियर बच्चों को यहां नहीं होना चाहिए अगर आप राइटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बॉयज शुड नॉट बी हियर करेंगे शुड नॉट बी हियर स्पोकन इंग्लिश में आप कॉन्ट्रैक्शंस का और या शॉर्ट फॉर्म्स का या रिडक्शंस का इस्तेमाल क्वाइट फ्रीक्वेंटली करते हैं दे शुड बी एट स्कूल उन्हें स्कूल पर होना चाहिए फिर अगले सेंटेंस में शुड का इस्तेमाल है शुड बी के बाद should the state give pension to every citizen elderly citizen senior citizens की बात हो रही है ओल्ड पीपल की बात हो रही क्या स्टेट को हर सिटीजन को पेंशन देनी चाहिए और उसके बाद है फिर oughtn't we to आपके पास
ऑप्शन है, अगर इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें, क्योंकि ऑटन का इस्तेमाल है. ऑटन वी टू टॉक द पुलिस, क्या हमें पुलिस से बात नहीं करनी चाहिए अबाउट व्हाट वी सॉ, जो हमने देखा उसके बारे में. और नेक्स्ट है हेल्प शुड बी गिवन. शुड बी का इस्तेमाल है, मैंने उसको अंडरलाइन किया जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है. हेल्प शुड बी गिवन, मदद दी जानी चाहिए टू द एल्डरली, बुजुर्ग लोगों को, एल्डरली सीनियर सिटीजन की बात हो रही है. हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी अवेलेबल है. कॉन्टिन्यूस फॉर्म को हम किस तरह से सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टिम शुड बी वॉचिंग, शुड बी वॉचिंग, शुड नॉट और बी और फर्स्ट में आईएनजी है. शुड बी फर्स्ट में आईएनजी या नेगेटिव दो, शुड बी फर्स्ट में आईएनजी. शुड बी वॉचिंग टीवी, ही ought to be doing his homework, उसे नहीं देखते हुए होना चाहिए, क्यों कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसे काम करते हुए होना चाहिए, अपना होमवर्क करते हुए होना चाहिए. सो नेक्स्ट वन है वी शुड बी स्टैंडिंग इन दैट क्यू, हमें उस क्यू में खड़े हुए होना चाहिए. नॉट दिस वन, इसमें नहीं. द लॉयर्स द बायर्स शुड बी गोइंग नाउ, ग्राहकों को अब जाते हुए होना चाहिए. इट्स क्लोजिंग टाइम, दुकान के बंद होने का वक्त है ये. द नेक्स्ट वन, और उसके बाद 11 सेंटेंस नंबर है सैम शुड बी वॉचिंग, शुड बी वॉचिंग, कॉन्टिन्यूस कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है. नहीं देखते हुए होना चाहिए क्या, द फिल्म, He's too young, अभी उम्र उसकी छोटी है. हॉरर मूवीज हो सकती हैं, some sort of movies. Anyway, used to इसका है to ask for or to give advice, किसी से मदद लेना या मदद देना के लिए आप, सॉरी advice, नसीहत लेना या नसीहत देने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी से नसीहत लेते हुए या किसी से एडवाइस लेते हुए, what do you think I should do, should का इस्तेमाल हुआ है. आप क्या समझते हैं मुझे क्या करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, I'm worried about my personal health, what do you think I should do, उसका आपको एडवाइस दी जा सकती है. यू शुड कंसल्ट द स्पेशलिस्ट, यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए. या मशवरा देते हुए यू शुड हैव योर हेयर कट शॉर्ट, आपको अपना हेयर कट मुख्तसर रखना चाहिए. ये भी एक एडवाइस करते हुए. चिल्ड्रन ought to drink at least 1 glass of milk daily, बच्चों को तकरीबन 1 ग्लास दूध का रोजाना पीना चाहिए. और यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, आपको सिगरेट नोशी बंद कर देनी चाहिए. स्टॉप एक ऐसा वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले उसके साथ आईएनजी भी आप इस्तेमाल करते हैं. शुड स्टॉप स्मोकिंग, आपको सिगरेट पीना बंद कर देना चाहिए. इट्स बैड फॉर यू या इट्स बैड फॉर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए ये बुरी है. व्हाट टाइम डू यू थिंक I ought to call you, I ought to call you or I should call you, किस वक्त मुझे आपको कॉल करनी चाहिए. And mom and dad should go by car, it's quicker, mom and dad को गाड़ी पे जाना चाहिए, ये जरा तेज है, जल्दी पहुंचेंगे. और Mike ought to see a doctor if it hurts so much, अगर कोई तकलीफ बहुत ज्यादा है, ought to see a doctor, उसे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए या मिलना चाहिए. ought to a little stronger recommendation than should, should से थोड़ी stronger recommendation है, और उससे strong recommendation must के लिए आएगी. must का next lecture जो होंगे हम next week में start करेंगे, और उसके बाद फिर later बाकी modal verbs जो कि remaining उनको discuss करेंगे. You oughtn't to go out, to भी लगा सकती हैं, to बगैर भी हो सकता है. You oughtn't go out in such cold weather, आपको इस सर्द मौसम में बाहर नहीं जाना चाहिए. We shouldn't play music so loudly, हमें इतनी ऊंची आवाज से म्यूजिक नहीं प्ले करना चाहिए. If we don't want the neighbors to complain, अगर हम नहीं चाहते कि neighbors हमारी शिकायत करें. और use 3 है refers to morally correct and incorrect things, morally जो चीजें correct हैं या incorrect हैं उनके बारे में बात करने के लिए, moral obligation की बात के लिए भी आप should और ought to का इस्तेमाल करते हैं. We should all help the poor, हम सबको गरीबों की और नीडी पीपल की मदद करनी चाहिए.
और अगला है द अकाउंटेंट ought to be jailed. अकाउंटेंट को जेल में भेज देना चाहिए फॉर एम्बेजलमेंट, जो माली खुर्दबुद की वजह से. द नेक्स्ट वन इज डोंट क्रिटिसाइज, तनकीद ना कीजिए. वी शुड रिस्पेक्ट पेरेंटल डिसीजंस, हमें अपने वालिदैन के फैसलों की इज्जत करनी चाहिए. हिज डिसीजंस या पेरेंटल डिसीजंस. पीपल oughtn't to आपको ऑप्शनल है. oughtn't treat animals badly. लोगों को जानवर बुरे तरीके से उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए. और ड्राइवर्स शुड obey द हाईवे कोड. ड्राइवर्स को चाहिए कि हाईवे कोड की पासदारी करें, पाबंदी करें. परफेक्ट कंस्ट्रक्शन है, जैसे कॉन्टिन्यूस था, इस परफेक्ट कंस्ट्रक्शन भी है. परफेक्ट कंस्ट्रक्शन में आप शुड या ought to के बाद हैव लगाएंगे और फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. ये होता किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि समथिंग वॉज ड्यू, कोई काम होना बाकी था बट लेकिन नहीं हुआ, डिडंट टेक प्लेस, नहीं हो सका इन पास्ट माजी में, और दैट वाज रॉन्ग टू डू, या वो करना गलत था. ऑलराइट, एग्जांपल सेंटेंसेस हैं. आई शुडंट हैव गॉन टू दैट पार्टी, मुझे उस पार्टी पे नहीं जाना चाहिए था. लास्ट नाइट, पिछली रात. आई फील सो टायर्ड टुडे, आज मैं बहुत ही थका हुआ महसूस करता हूं. नेक्स्ट वन है oughtn't, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है. oughtn't we have resolved the issue yesterday, क्या हमें कल ये मसला हल नहीं कर लेना चाहिए था. नहीं, क्या और नहीं चाहिए था की बात हुई है. You ought to have started your trip last week. आपको पिछले हफ्ते अपना ट्रिप का आगाज कर देना चाहिए था. और the two presidents ought to have signed the peace treaty. दो सदरों को peace treaty को साइन करना चाहिए था, अमन की ट्रीटी को, in Brussels में. but there was a terrorist attack. लेकिन क्या हुआ कि एक टेररिस्ट अटैक हो गया. और फिर आखिरी एक यूज है जिसमें थिंक और शुड का इस्तेमाल है. फॉर एग्जाम्पल, इससे हम आपसे भी फीडबैक लेंगे स्टूडेंट से, या इनसे भी डिस्कस करेंगे. आई थिंक यू शुडंट गो देयर, मेरा ख्याल आपको वहां नहीं जाना चाहिए. अपेरेंटली सेंटेंस ठीक लगता है लेकिन कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है. ये अगर आपने आई थिंक और यू शुड का इस्तेमाल किया है तो फिर होगा आई डोंट थिंक होगा और यू शुड का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे. आई डोंट थिंक, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई डोंट थिंक यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए. तो कुछ आपसे भी थोड़ा सा लेते हैं जी अंडरस्टैंडिंग. कोई सेंटेंस बनाए जिसमें आई डोंट थिंक यू शुड का इस्तेमाल करें प्लीज. आई डोंट थिंक यू शुड गो टुगेदर. आई डोंट थिंक यू शुड गो टुगेदर. मेरे हिसाब आपको इकट्ठे जाना चाहिए. बहुत लड़ाइयाँ करते हैं आप, और उस पर आपके साथ जो जा रही वैसे है बड़ी लड़ाको मासी. ऑलराइट जी. I don't think you should go to the library to do more research. I don't think you should go to the libraries to do more research. Research ज़्यादा के लिए आपको मज़ीद जाना चाहिए लाइब्रेरी में. जी. I don't think you should worry too much. I don't think you should worry too much. आप मेरा नहीं कहा आपको इतना परेशान होना चाहिए, मैं हूं ना आपके साथ. I जी. don't think you should buy this phone because you already have. Because? You already have. I don't think you should buy another phone or an expensive phone because you have already one. लेकिन उसका दिल चाह रहा है महंगा फोन लेने को, तो क्या करें? जी. I don't think you should go for shopping. I don't think you should go for shopping. ये हस्बैंड कह रहा है अपनी वाइफ से कि आप कल तो पैसे उजाड़ कर आई हैं, आज फिर पैसे अपने, तो फिर आज फिर जा रही हैं आप. I don't think, ऊंची बोलेगा प्लीज. I don't think you should drive a car without license. Oh my God, I don't think you should drive a car without license. बहुत ही लीगल किस्म का सेंटेंस बोला है. Excellent. जी. I don't think you should apply the University of UK until you clear the IELTS. I don't think you should apply for the university education until you clear IELTS or any English language test of international level. G. I don't think you should buy a new car. I don't think you should buy a new car. मेरा नहीं ख्याल आप नई गाड़ी खरीदनी चाहिए, पुरानी में ही मरते सड़ते रहें, इस्तेमाल करते रहें, चलाते रहें उसको. जी. I don't think you should take medicine. I don't think you should take medicine. आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए. तो क्या करे फिर वो? बीमार है भाई, कुछ ना कुछ तो खाना पीना है उसने. जी. I don't think you should. I don't think you should attend that class. I don't think you should attend the class. You can watch the lectures online. Oh my God. लेकिन ये पूरी बात नहीं है.
हम लेक्चर्स को जो ऑनलाइन करते हैं ये एक पार्ट ऑफ द लैंग्वेज क्लास होता है. Otherwise, there are more activities, the presentations है, conversation practice है, and so many other activities as well. Listening activities होती हैं, accent building होती है. जी, please. I don't think you should come late. I don't think you should come late. Yeah, I don't think you should complain. मेरा नहीं ख्याल आपको शिकायत करनी चाहिए, बनती है मेरी तरफ से कोई शिकायत. जी. I don't think you should fail your exam. I don't think you should fail your exam. मेरा नहीं ख्याल आपको एग्जाम फेल करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच इंडीड. आपकी तरफ से कुछ सेंटेंसेस, वैल्यूएबल सेंटेंसेस आपने दिए हैं, और आई थिंक दैट आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर रिगार्डिंग द यूज ऑफ should एंड ought to. कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया और उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी पढ़ा है. I'm going to see you next week with some more important grammar classes with a sequence. And until then, take care of yourself. God bless you all. Take care of yourself, and bye-bye and Allah Hafiz.